हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो हमारा जो मेन गोल है हमारे कंप्यूटर का, उसका क्या फंक्शन है कि हमें क्या करना है, डाटा को कन्वर्ट करना है किसमें, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ गया, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। है ना, कौन से जनरेशन, ठीक है हम जनरेशन पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, है ना। अभी करंटली कौन सी चली हमारी, फिफ्थ जनरेशन। तो मैं पूछा कि कौन सी ऐसी जनरेशन है जहां से हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है वो हुआ है हमारे थर्ड जनरेशन से। है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी जनरेशन है जहां से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आने स्टार्ट हो गए थे। है ना, तो वो भी कहाँ से आए थे, थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट आगे हमारा, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। है ना, यहाँ पे बोला है कि इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है ना। तो यहाँ पे लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप या फिर वर्क स्टेशन। है ना, तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कौन सा, हमारा नोटबुक। नेक्स्ट आ गया, जनरली विच बटन ऑफ माउस इज यूज फॉर ओके। है ना, जब हम ओके के, अगर मान लो मुझे ओके का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो मैं माउस का कौन सा बटन क्लिक करूंगा, लेफ्ट, राइट, मिडल या फिर व्हील। है ना, तो हम कौन सा जनरली यूज करते हैं, लेफ्ट बटन। ठीक है, और हमें अगर ऑप्शंस वगैरह इनेबल करने हो या फिर एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करना हो, है ना, तो हम कौन सा बटन क्लिक करते हैं, अपना राइट बटन। नेक्स्ट आ गया, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। है ना, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो अंडरस्टैंड करता है कि डिफरेंस क्या होगा डाटा और प्रोग्राम के बीच का। है ना, इनपुट डिवाइस बोलते हैं उसको, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। है ना, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है दोनों के बीच में, कि जो उसके पास मतलब डाटा जा रहा है वो एज ए डाटा है या फिर एज अ प्रोग्राम है ना, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। अब पूछा इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का पार्ट है, फ्लोपी डिस्क, मॉनिटर, सीडी रोम या फिर सीपीयू। है ना, तो हमारा जो सिस्टम यूनिट है उसका क्या पार्ट होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। नेक्स्ट आ गया, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। है ना, यहाँ पे बोला एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो कनेक्ट करता है एक कंप्यूटर के पार्ट को दूसरे के साथ। है ना, जैसे मान लो कि मेरा जो सीपीयू है वो कनेक्ट है मेरा रैम के साथ। है ना, तो जो ये कनेक्शन है ये किसकी हेल्प से आता है वो पूछा है यहाँ पे। लॉजिक गेट की हेल्प से आता है, सीरियल पोर्ट की हेल्प से आता है, मॉडेम की हेल्प से आता है या फिर बस की हेल्प से आता है। तो ये किससे बनता है, जो ये कनेक्शन बनता है इसको हम बोलते हैं बस। है ना, तो बसेस कितनी तरह की होती है हमारी, मेनली हम टू टाइप्स ऑफ बसेस पढ़ते हैं। एक कौन सी आती है हमारी, डाटा बस, और एक आती है हमारी एड्रेस बस। ठीक है, डाटा बस क्या करेगी, जितना मेरा डाटा होगा वो कैरी करेगी, और जो हमारी एड्रेस बस होगी वो क्या होगी, एड्रेस जो भी जनरेट करेगा सीपीयू वो उसको लेकर, ठीक है, उसको लेकर जाएगी। है ना, तो जो हमारी डाटा बस होती है मेनली वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा डाटा है वो सीपीयू से रैम की तरफ भी जाता है और रैम से सीपीयू की तरफ भी जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। और जो हमारा एड्रेस बस होती है वो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू जनरेट करता है। ठीक है, एड्रेस बस क्या होती है, सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होती है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनि डायरेक्शनल होती है कौन सी, हमारी एड्रेस बस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है तो वो किसी ना किसी रैम की लोकेशन के बारे में बात कराता है कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है, तो इसके ऊपर जाके मुझे करना है, डाटा लेकर आना है या फिर डाटा इंसर्ट करना है। तो एड्रेसेस कौन डील करता है, हमारा सीपीयू के साथ। है ना, तो कौन जनरेट करता है एड्रेस, हमारे लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है हमारा सीपीयू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। है ना, तो सबसे पहले पूछा है कि हमारे ओल्डेस्ट जो लैंग्वेज आई थी, है ना, जो हमारे सेकंड जनरेशन में यूज होती थी, फोर्टन और कबोल। तो यहाँ पूछा है कि हमारी कमर्शियल पर्पस है उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है, पास्कल का यूज नहीं करते थे हम, बेसिक का यूज नहीं करते थे। ठीक है, फोर्टन और जो कबोल थे ये हमारे दोनों के दोनों सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। पर फोर्टन हम बेसिकली यूज करते हैं जितनी जो भी हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशन होती हैं वहाँ पे, या फिर जितने हमारे साइंटिफिक ऑपरेशंस होने हो, है ना, वहाँ पे हम बेसिकली यूज करते हैं फोर्टन का। तो यहाँ पे फोर्टन गलत आ जाएगा, तो यहाँ पे जो कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज करते थे उसका नाम था कबोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। अब सबसे बेसिक यूनिट पूछी यहाँ पे कंप्यूटर की, है ना, तो सबसे बेसिक यूनिट कौन सी होती है हमारी कंप्यूटर की, बिट। है ना, बिट का मतलब क्या होता है, शायद जीरो या फिर वन।
ठीक है। बिट के आगे क्या बनता है हमारा निब्बल, ठीक है। निब्बल कितने का होता है हमारा, निब्बल होता है हमारा 4 बिट का, है ना। निब्बल किससे मिलकर बनता है, 4 बिट का। फिर हम 1 बाइट की बात करते हैं, 1 बाइट क्या होता है हमारा 8 बिट, ठीक है। 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1 KB 1 MB, है ना। तो जैसे मान लो 1 KB क्या होगा 1024 बाइट्स, है ना। तो ऐसे करके हम आगे इनकी मेमोरीज का साइज इंक्रीज होता है ऐसे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, है ना। जो हमारा कंपाइलर है वो ट्रांसलेट करता है किसी प्रोग्राम को जो हम हाई लेवल लैंग्वेज या फिर उसको बोलते हैं सोर्स कोड, है ना। सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, एल्गोरिदम में, डिबगिंग प्रोग्राम कोड में, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कंपाइलर क्या करता है, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम होता है या फिर ऑब्जेक्ट जो कोड होता है उसको फर्दर क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आ गया इन एम एस डोस द कमांड दैट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। हम डोस में कौन सी ऐसी कमांड यूज करते हैं जिसके अलावा मान लो कि मैंने क्या किया डोस के ऊपर पहले से बहुत सारी कमांड्स रन करके रखी है। अब मुझे क्या चाहिए, एक टर्मिनल बिल्कुल क्लियर चाहिए, क्रिस्टल क्लियर चाहिए। तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करता हूँ, ठीक है, उसको मतलब क्लियर करने के लिए। तो याद रखना हम उसमें यूज करते हैं CLS कमांड का, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, है ना। CLS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, ठीक है। इस कमांड का हम बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड। जब एक जगह पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज, है ना। सबसे पावरफुल यहाँ पे कंप्यूटर पूछा है किसी नेटवर्क में, तो वो कौन सा होता है हमारा सर्वर, है ना। तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली आंसर आ जाएगा नेटवर्क का सर्वर। नेक्स्ट आ गया एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज, ठीक है। अब जो इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी होती है उसका एक अल्टरनेटिव नाम क्या है, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री, या फिर रिंग, है ना। तो जो मैश टोपोलॉजी होती है वो होती है हमारी इंटरकनेक्टेड, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, 4 नोड्स हैं या फिर 4 कंप्यूटर हैं। अब जब ये मैश टोपोलॉजी में आपस में कनेक्टेड होंगे तो ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे कि हर एक कंप्यूटर अपने अल्टरनेटिव के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो ये कौन डील करता है इसके साथ, मैश टोपोलॉजी, है ना। स्टार में क्या होता है, स्टार में एक सेंट्रल हब होता है, ठीक है, जिसके द्वारा बाकी सारे के सारे डिवाइसेस क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना। उसके बाद ट्री आ गया, ट्री में क्या होता है, एक रूट नोड होता है, उसके मल्टीपल फर्दर चाइल्ड चलते हैं, है ना। तो इसका इस तरह का जो स्ट्रक्चर आता है वो ट्री का आता है। फिर रिंग आ गया, ठीक है। रिंग में क्या होता है, मल्टीपल मान लो ये कंप्यूटर्स हैं, है ना। तब यहाँ पे ये क्या करते हैं, डाटा शेयर करते हैं ऐसे करके आगे आगे करके, है ना। तो ये हमारी रिंग टोपोलॉजी होगी इस तरह की। फिर नेक्स्ट आ गया अ वर्ड इन अ वेब दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मान लो हम जैसे गूगल में देखिए हमें लिंक्स मिलते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करते हैं, मान लो इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो हम क्या करते हैं उसको, ठीक है। तो इससे जैसे मान लो 2 पे हम क्लिक करते हैं तो हमें नेक्स्ट जो सेकंड पेज होता है वो ओपन हो जाता है ना। तो उस चीज़ को हम बोलते क्या हैं उसके बारे में पूछा है। एंकर बोलते हैं उसको, URL बोलते हैं उसको, कि हाइपर लिंक बोलते हैं, कि रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं उसको, हाइपर लिंक, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 2 पे क्लिक किया तो मैं क्या करूंगा, मेरे वेब पेज के ऊपर जो मेरा सेकंड पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। नेक्स्ट आ गया व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट प्लेस्ड इनटू, ठीक है। जब भी मैं कट और कॉपी करता हूँ, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो वो कहाँ पे सेव होती है, क्लिप आर्ट पे, क्लिप बोर्ड पे, इंटरनेट, या फिर मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो जब हम कॉपी वगैरह करते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारा क्लिप बोर्ड के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, है ना। किस तरह की जो फाइल है वो क्रिएट होती है जब हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में उसको बनाते हैं। डाटाबेस की फाइल बनती है, स्टोरेज की फाइल बनती है, वर्कशीट बनती है, या फिर डॉक्यूमेंट की फाइल बनती है, ठीक है। तो किस जब भी हम वर्ड प्रोसेसिंग की, तो वर्ड प्रोसेसिंग में मान लो हमारा क्या क्या MS वर्ड आ गया, है ना। तो MS वर्ड में किस तरह की फाइल बनती है, हमारी डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट की जो इसका बाय डिफॉल्ट जो उसके फाइल नेम होती है, ठीक है, वो किससे सेव होती है, ठीक है, doc1 के वो डॉक नाम से वो सेव होती है बाय डिफॉल्ट, है ना। फिर इसके अलावा डोस में जो इंपॉर्टेंट है कि डोस क्या हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा किसका प्रोडक्ट है, ये MS ऑफिस का प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं डोस में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, है ना। तो इसमें क्या आएगा, इसका MS इसका वर्ड का doc1, ठीक है। और इसके अलावा कई बार पूछते हैं कि कौन सी ऐसी
शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम वर्ड को ओपन करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, रन प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं अपना विंडोज का, ठीक है, विंडोज प्लस आर करके रन प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, फिर उसमें एक की लिखते हैं विन वर्ड डॉट exe, है ना। तो इससे क्या करते हैं, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ डाटा, है ना। यहाँ पूछा कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सेट ऑफ बीट्स का यूज करता है, एनियाक, एडवैक, एबैकस या फिर मार्क 1, ठीक है। तो बीट्स का कौन यूज करता है, मान लो बीट्स का मतलब क्या है, ऐसा एक डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर बड़े सारे ऐसे करके जो ये गोले से लगे ऐसे, इसको बोलते हैं बीट्स, है ना, इनका यूज करता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, अबैकस, है ना। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे इसका, अबैकस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। एक्सपर्ट सिस्टम कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो हम लेटेस्ट कौन सी पढ़ते हैं, 5th जनरेशन, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम किस में आते हैं, हमारे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर नेक्स्ट आ गया, द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि जो हमारा फ्लो होता है और टाइमिंग होती है कि डाटा को मुझे कैसे भेजना है, कैसे उसको लेकर आना है, ठीक है, वो सारा का सारा कौन हैंडल करता है, कंट्रोल पिन हैंडल करती है, एड्रेस पिन हैंडल करती है, डाटा पिन हैंडल करती है, या फिर पावर पिन हैंडल करती है, ठीक है। तो जितना भी हमने पढ़ा था कि अब हमारा सिस्टम का नर्व सिस्टम कौन है, ठीक है, जैसे हमारे ब्रेन का नर्व सिस्टम होता है ना, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं कि हमें अभी अपना हाथ मूवमेंट करनी है, ठीक है, या फिर हमें अभी चलना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी ब्रेन क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारी पूरे बॉडी के पार्ट्स को, है ना। तो हमारे कंप्यूटर की बॉडी, कंप्यूटर को पूरा रेगुलेट कौन करता है, एक तरह का हमारा कंट्रोल की पिंस, ठीक है। तो जितनी हमारी टाइमिंग एंड फ्लो की जितने भी हमारे मतलब जितना भी हमारे काम है वो बेसिकली कौन डील करता है, उसके साथ हमारा कंट्रोल पिंस। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पूछा है कि इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या फिर स्पीकर, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, यहाँ पे हमारा स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या करता है, अब इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है कि जो डाटा सिस्टम के अंदर जाएगा, तो स्कैनर क्या करता है, जैसे मान लो कि मैंने अपनी इमेज डाल दी स्कैनर के अंदर, तो स्कैनर क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा और उसकी एक डिजिटल कॉपी क्रिएट करेगा, और ठीक है, वो मेरे सिस्टम में सेव करेगा उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पूछे कि बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स कौन देता है हमें, लेजर देता है, इंकजेट देता है, कि प्लॉटर देता है, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देता है, ठीक है। यहाँ पे अब ग्राफिक्स की बात की है, तो सबसे अच्छे ग्राफिक्स हम प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर्स, है ना। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्लॉटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल, है ना। अब यहाँ पूछा कि कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या करते हैं, दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट, या फिर पैरेलल पोर्ट, या फिर एजीपी पोर्ट, या फिर फायरवायर पोर्ट, ठीक है। तो मेनली हम जब भी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं फायरवायर पोर्ट का। तो क्या आंसर है यहाँ आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, फायरवायर पोर्ट। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, है ना। अब यहाँ पे मेन जो फोल्डर है किसी स्टोरेज डिवाइस का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, या फिर डिवाइस टैबर बोलते हैं, ठीक है। जो भी मेन फोल्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। अब यहाँ पूछा कि सबसे कम एक्सेस टाइम किसका है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब है कि सबसे जल्दी कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, रैम को, रोम को, कैशे को, या फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी को, है ना। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी काम करती है, हमारी कैशे मेमोरी, ठीक है। तो कैशे मेमोरी के दो ऑपरेशन पूछते हैं, राइट बैक एंड राइट थ्रू, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कैशे के रिगार्डिंग। उसके अलावा बोलते हैं कि कितने इसके लेवल्स होते हैं कैशे के 3 टाइप्स ऑफ लेवल होते हैं, L1, L2 एंड L3। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर होता क्या, हमारा 0 और 1, है ना। तो यहाँ पे देखो 0 और 1 कहाँ पे आ रहा है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में, तो ये क्या हमारा एक बाइनरी नंबर। नेक्स्ट आ गया, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से हम क्या स्टोर करते हैं, बुलियन वैल्यूज को, रियल इंटीजर्स को, होल नंबर को, या फिर ऑल ऑफ दीज को, ठीक है। तो जब हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम क्या स्टोर करते हैं वहां पे, बेसिकली रियल इंटीजर्स को, है ना। जैसे मान लो 12.7 आ गया, तो इस तरह की जो वैल्यूज होती है वो हम बेसिकली स्टोर करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, सॉफ्टवेयर इज
जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पूछा कि सॉफ्टवेयर को हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, तो कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, सिस्टम भी होता है ना, यूटिलिटी भी होता है, एप्लीकेशन भी होता है, तो इसका क्या आंसर आएगा, डायरेक्टली ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, है ना। लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज को बोलते हैं, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बेसिकली हम इन दोनों को यूज करते हैं, मशीन को भी और असेंबली को। तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आ गया, अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब ट्रांसलेटर क्या करता है, किसी चीज को कन्वर्ट करता है, मतलब जैसे मशीन लेवल कोई लैंग्वेज लिखी है, मतलब सॉरी हमने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी है कोई, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, है ना। तो कन्वर्टर क्या काम करता है, क्या है वो, एक तरह का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे डायरेक्टली, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब किसका स्वामी कौन सा होता है, मतलब वो पूछा है इसमें डायरेक्टली। सिंगल कंपनी होती है, शेयरिंग मोड होता है, अ सिंगल यूजर एंड फ्रीली, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली क्या करती है, कंपनी ओन करती है। ठीक है, जैसे एम एस ऑफिस आ गया, है ना, एम एस ऑफिस किसका, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सारे सारे जितने प्रोडक्ट आते हैं वो उसके, वो उनके हमें चार्जेस देने पड़ते हैं आफ्टर, जैसे मान लो एक एक साल का हमें ट्रायल पीरियड मिलता है, उसके बाद हमें उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के जो हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं उनको हम प्रोप्राइटरी के अंदर रखते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। यहाँ पे पूछा डायरेक्टली, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग होती है, बूटिंग होती है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली, है ना, इनिशियलाइज करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो उस टाइम पे किस तरह की बूटिंग होती है हमारी, कोल्ड बूटिंग, है ना। तो क्या डायरेक्टली आंसर आएगा इसका, कोल्ड बूटिंग। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग द प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोसेसर को मैनेज करता है, ट्रैफिक कंट्रोलर, डिस्पैचर, प्रोसेस शेड्यूलर, या फिर जॉब शेड्यूलर। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम इसकी बात करते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट की, तो वो बेसिकली हैंडल करता है हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रैफिक कंट्रोलर। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है वो पूछा है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियल टाइम है वो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ कमांड्स इन एमएस डोज नीड्स एडिशनल फाइल्स फॉर देयर एग्जीक्यूशन, है ना। एडिशनल फाइल जब भी एमएस डोज को चाहिए होती है तो हम किस तरह की कमांड्स का यूज करते हैं, इंटरनल का, एक्सटर्नल का, बैच का, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, जब भी हम एडिशनल कोई भी काम करना होता है तो हम एक्सटर्नल कमांड्स का यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल कमांड्स। नेक्स्ट आ गया, इन एमएस वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, है ना। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफिंग बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच कमांड इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल। अबे मान लो मुझे एक सेल में कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करना होगा, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, तो हम जो फंक्शन यूज करते हैं काउंटिंग के लिए वो होता है लेन फंक्शन। ठीक है, लेन स्टैंड फॉर लेंथ डायरेक्टली। नेक्स्ट आ गया, चार्ट्स इन एमएस एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद। जो हमारे चार्ट्स होते हैं एमएस एक्सेल में उसको हम किसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डाटा पॉइंट्स की हेल्प से, डाटा सीरीज की हेल्प से, डाटा एलिमेंट्स की हेल्प से, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका याद रखना हम डाटा पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं डाटा की सीरीज को भी। तो क्या आएगा इसमें डायरेक्टली आंसर, बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, या फिर एनिमेशन स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा डायरेक्टली हमारा, एनिमेशन स्कीम। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं जब भी हमें मोशन इफेक्ट को अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस यूजर,
है ना। यहाँ पूछा कि डाटाबेस यूजर का टाइप कौन सा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूजर, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, सारे के सारे डाटाबेस के यूजर है, तो क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल। इनमें से पूछा कि कौन सा एक डाटा मॉडल का टाइप नहीं है। हिरार्किकल भी होता है, नेटवर्क भी होता है, रिलेशनल भी होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है ना, तो अब्स्ट्रैक्ट कोई टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर आएगा डायरेक्टली अब्स्ट्रैक्ट मॉडल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, किसका एग्जांपल है, कंप्यूटर का, सीपीयू का। ठीक है, कंप्यूटर का है हमारा, सीपीयू का एग्जांपल है, डिवाइस का एग्जांपल, या फिर नन ऑफ दीज। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्चुअल में है क्या हमारा, एक डाटाबेस है। ठीक है, डाटाबेस का सॉफ्टवेयर है बेसिकली, तो इसका क्या आंसर आएगा डायरेक्टली नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन एमएस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर हो। ठीक है, एमएस एक्सेस में हम एक डाटा टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम होता है टेक्स्ट, उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं डायरेक्टली वो पूछा है, 255, 256, 1064, या फिर नो लिमिट। ठीक है, याद रखना इसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने स्टोर कर सकते हैं, इसमें 1064 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 44, अर्थ सेंटर कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। है ना, एक हमारा सेंटर कंप्यूटर है जो एक या एक से अधिक सैटेलाइट कंप्यूटर से चलता है, बेसिकली चलाता है उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बस नेटवर्क बोलते हैं, रिंग नेटवर्क बोलते हैं, स्टार नेटवर्क बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम स्टार नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टार टोपोलॉजी पढ़ते हैं बेसिकली, उसी का फंडा ये भी यहाँ पे भी, कि हम क्या बोलते हैं उसको, स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट आ गया, अ मशीन दैट कनेक्ट टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन देम। है ना, यहाँ पे पूछा है कि एक ऐसी मशीन दो कनेक्ट करती है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को, और उनके बीच में मैसेजेस को शेयर करवाने का काम करता है। ब्रिज करता है, यूजर एजेंट करता है, मेल गेटवे करता है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, जब याद रखना हम यूज करते हैं मेलिंग के टाइम पे मेल गेटवे का। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, मेल गेटवे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन ओएसआई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा। है ना, अब यहाँ पूछा है कि ओएसआई मॉडल में कौन सी ऐसी लेयर है जो डिसाइड करती है पाथ ऑफ डाटा का, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, या फिर नन ऑफ दीज। है ना, तो हम कौन सी लेयर से एक्चुअल में जो पाथ डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर। है ना, नेटवर्क में कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, हम राउटर का यूज करते हैं। है ना, राउटर बेसिकली क्या करता है, हमें शॉर्टेस्ट रास्ता देने का काम करता है। नेक्स्ट आ गया, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। अ वेबसाइट किसकी कलेक्शन होती है, हमारी वेब पेजेस की। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा डायरेक्टली यहाँ पे, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। है ना, यहाँ पे पूछा है कि ईमेल एड्रेस का पार्ट कौन सा नहीं है, यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, या फिर ऑल ऑफ दीज। है ना, तो यहाँ पे पूछा है कि ईमेल एड्रेस का पार्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम अपने मेल लिखते हैं ना, xyz@gmail.com, है ना, तो इसमें पूछा कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम प्रोटोकॉल डिफाइन नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पे ये क्या हमारा यूजर नेम आ गया, और ये हमारा क्या गया, डोमेन आ गया पूरा का पूरा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजेस। वेब पेजेस को लिखने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, बेसिकली वो पूछा है, तो हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, HTML का। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज। ठीक है, उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पैचेस बोलते हैं, सिक्योरिटी रिपेयर बोलते हैं, रिफ्रेश पैचेस बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उनको डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी के पैचेस। तो क्या आएगा यहाँ पे, डायरेक्टली आएगा सिक्योरिटी पैचेस। नेक्स्ट आ गया, अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। ठीक है, अब एक ऐसा वायरस जो डिलीट कर देता है हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, उसको हम वो क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे एंटीवायरस को भी डिलीट कर सकता है, इसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इनकैप्सुलेशन इज आल्सो नोन एज। ठीक है, जब हम इनकैप्सुलेशन को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग बोलते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, डाटा मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यार जब भी हम इनकैप्सुलेशन का मतलब ही होता है हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक
मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन में हम इन कैप्सूल लेते हैं, ठीक है। कैप्सूल के अंदर क्या होती है, बड़ी सारी छोटी छोटी क्या होती है, पिल्स होती है ना, छोटी छोटी, ठीक है, दाने बोलते हैं जिसको बेसिकली, मेडिसिन के, है ना। तो वो क्या होती है, सारी की सारी हाइड होती है, किसके अंदर कंबाइन करके रखी होती है हमने एक कैप्सूल के अंदर, है ना। वैसे ही काम करता है हमारा इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।